शुरू कर रहे हैं। तो पॉलीमर में हमने ऑलरेडी कुछ डेफिनेशंस वहां पे बताई थी। सबसे पहले पॉलीमर, मोनोमर और बाद में पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले पॉलीमर का मतलब हमने बताया था, पॉलीमर यानी ऐसे सब्सटेंस है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई रहेगा। और ऐसा हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस जनरली हम एक छोटे यूनिट पार्ट से बनाते हैं, जिसको हम मोनोमर कहते हैं। तो उस स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस से जब हम उसको कॉम्बिनेशन करके जो नया सब्सटेंस वहां पे ऑब्टेन करेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा रहेगा, उस प्रकार के सब्सटेंस को हमने पॉलीमर कहा था। सो पॉलीमर इज द सब्सटेंस और पॉलीमर इज द हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस एंड विच आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूलर यूनिट सब्सटेंसेस। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एज द पॉलीमर। पॉलीमर के बहुत सारे एग्जांपल, पॉलीथीन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, स्टेरिलीन, ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया बाद में हम डिटेल में अभी देखने जा रहे हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जनरली जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर जिस स्मॉलर यूनिट से कंबाइन होता है उस प्रकार के सब्सटेंस को हम मोनोमर कहते हैं। मोनोमर आर द स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस एंड विच आर कंबाइंड टुगेदर, एसोसिएट टुगेदर एंड देन टू फॉर्म द पॉलीमर। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ मोनोमर। जैसे कि पॉलीथीन अगर हमें प्रिपेयर करना है तो पॉलीथीन प्रिपेयर करने के लिए मोनोमर हम इथीन का यूज करते हैं। उसके बाद हमने बताया था पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मोनोमर का कॉम्बिनेशन करके हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, दैट मींस पॉलीमर वहां पे प्रिपेयर करते हैं। उस प्रकार के प्रोसेस को हमने पॉलीमराइजेशन कहा था। पॉलीमर ये जो वर्ड है वो एक्चुअल ग्रीक लेटर से आया हुआ है, जिसमें पॉली का मतलब था मेनी और जनरली मर्स का मतलब था यूनिट या छोटा सा पार्ट। तो इसका मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्ट रहेंगे, छोटे छोटे जो यूनिट है उनका कॉम्बिनेशन होके मिला है, इसके कारण उसको हम पॉलीमर कहते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा रहेगा, जनरली 10,000 to 50,000 यूनिफाइड मास तक उनका मॉलिक्यूलर वेट इस रेंज में रहता है। उसके बाद हमने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन का आर्टिकल बताया था। और जनरली जो पॉलीमर होते हैं उनको अगर हम देखते हैं तो क्लासिफाइड हम डिफरेंट वे से, डिफरेंट पार्ट से कर सकते हैं। जैसे कि वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑब्टेन फ्रॉम दैट टाइप ऑफ मोनोमर्स, इस प्रकार के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उसके बेस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। सोर्स के अनुसार हमने बताया था जनरली पॉलीमर के 3 पार्ट्स। उसमें से पहला था नेचुरल पॉलीमर। जो पॉलीमर हमें नेचर में से मिलते हैं उनको हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, जिसमें और 2 सब टाइप थे। प्लांट पॉलीमर जो हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं उनको हमने प्लांट पॉलीमर कहा था। जो एनिमल सोर्स से मिले थे उनको हमने एनिमल पॉलीमर कहा था। उसके एक 2 एग्जांपल्स हमने बताए थे। उसमें थोड़ा सेकेंड नंबर का पार्ट हमने बताया था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ऑलरेडी नेचुरल पॉलीमर पे केमिकल ट्रीटमेंट करके नया पॉलीमर हम प्रिपेयर करते हैं जो उस नेचुरल पॉलीमर के कंपेयर में मोर सुपेरियर होता है, जिसकी प्रॉपर्टी जहाँ पे वहां पे इंक्रीज होती है, मॉडिफाइड होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह, ड्यूरेबिलिटी वगैरह, इस प्रकार की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। उससे जो मॉडिफाइड पॉलीमर मिलता है उसको हमने सेमी सिंथेटिक या रीजनरेटेड पॉलीमर वहां पे बताया था। उसके एग्जांपल हमने बताए थे एसिटेट, रेयन, क्यूप्रा, अमोनियम सिल्क वगैरह। एज सिमिलर थर्ड नंबर का पार्ट था सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जनरली हम किसी भी एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पॉलीमराइजेशन करके जो पॉलीमर वहां पे ऑब्टेन करते हैं उस प्रकार के पॉलीमर को हमने सिंथेटिक पॉलीमर कहा था। एक्चुअल सिंथेटिक पॉलीमर वहां पे मैनमेड पॉलीमर है। और इसके एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो फाइबर यानी जो धागा रहेगा, बाद में हम देखने वाले हैं। उसके बाद वहां पे अगर देखते हैं तो प्लास्टिक, ऐसे टाइप्स उसके हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अभी हमारा जो अगला पार्ट रहेगा क्लासिफिकेशन का, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द basis of structure। जो पॉलीमर वहां पे फॉर्मेशन होता है उस पॉलीमर के स्ट्रक्चर के अनुसार, उसका जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो जनरली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अगर हम उनके स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे तो स्ट्रक्चर के बेस पे
जो पॉलीमर होते हैं उन पॉलीमर के 3 सब टाइप होते हैं, 3 टाइप में उनको हम डिवाइड करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉलीमर रहेगा लीनियर पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। उसमें से पहला पॉलीमर रहेगा लीनियर पॉलीमर। अभी लीनियर पॉलीमर, दूसरा रहेगा ब्रांच पॉलीमर और तीसरा रहेगा वहां पे क्रॉस लिंक पॉलीमर, या उसको हम नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलीमर होता क्या है। तो लीनियर पॉलीमर देखने के लिए एक एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया, इसके पहले एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है इथीन। भी आपको पता है इसके जो इथीन है, इस इथीन के N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए, बहुत सारे मोल्स हम वहां पे यूज कर रहे हैं, और उसका हमें क्या करना है, अभी पॉलीमराइजेशन करना है। इस इथीन नाम के सब्सटेंस को हम पॉलीमराइज कर रहे हैं। एक मिनट कट करो। पॉलीमराइज, तो इस इथीन को हम पॉलीमराइज कर रहे हैं। तो पॉलीमराइज में करने के बाद आपको पता था कल, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बहुत सारे मोल्स रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता था, ये जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल, यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता था, यहाँ का बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा हमें CH2 CH2। तो ये रिपीटिंग यूनिट रहेगा, CH2 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 CH2, ये जो है तो बहुत सारा रहेगा, इसको हम रिपीटिंग यूनिट बोल सकते हैं। ओके, और बाद में अगर हम देखते हो तो फाइनली डायरेक्ट अपने ऐसा लिखा तो भी चलेगा। इसका मतलब है इसमें अभी ये जो CH2 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें कंबाइन होते हैं, और इसको हम पॉलीथीन कहेंगे। इसका मतलब है इसमें CH2 एक मोल है, ऐसे CH2 इस साइड में भी CH2। इसका मतलब है यहाँ पे कंटिन्यू, वो चेन कंटिन्यू है, और इसके आगे भी ये चेन कंटिन्यू है। CH2 बहुत सारी लॉन्ग चेन है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं CH2 के। तो इस पॉलीमर को हम कहते हैं पॉलीथीन। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो पॉलीथीन हमें मिला है, उस पॉलीथीन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें जो मोनोमर्स है, वो मोनोमर्स वहां पे ईच अदरली लिंक हुए, और लिंक होके वहां पे जो पॉलीमर वहां पे फॉर्मेशन हुआ है, उसके एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन हुई है। उस लॉन्ग चेन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें कोई भी साइड में जो अटैचमेंट है, साइड में अगर ब्रांच का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो वहां पे नहीं है। इसका मतलब वो नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, विदाउट एनी साइड ब्रांच। किसी भी प्रकार की साइड अटैचमेंट, किसी भी प्रकार का साइड ब्रांच वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर होता है, उस पॉलीमर को हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। तो लीनियर पॉलीमर मतलब क्या है, दोस टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच, यानी कि ऐसा पॉलीमर कि इन विच मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर। मोनोमर वहां पे एसोसिएट होते हैं, लिंक होते हैं टुगेदरली। मोनोमर्स आर एसोसिएट टुगेदर एंड टू फॉर्म द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन उस पॉलीमर की फॉर्मेशन कर दे विदाउट एनी स्मॉल साइड अटैचमेंट। उस चेन में किसी भी प्रकार का साइड अटैचमेंट, या आप साइड ब्रांचेस बोल सकते हो, तो साइड ब्रांचेस या तो फिर साइड अटैचमेंट वहां पे नहीं है। तो उस प्रकार का पॉलीमर, उस पॉलीमर को हम कहेंगे लीनियर पॉलीमर। आ रहा है समझ में? दोस टाइप ऑफ पॉलीमर, यानी कि ऐसे पॉलीमर, पॉलीथीन जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें एक एग्जांपल समझने के लिए मैंने पॉलीथीन कंसिडर किया यहाँ पे। तो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर एंड टू फॉर्म द लॉन्ग नॉर्मल चेन विदाउट एनी साइड अटैचमेंट और साइड ब्रांचेस आर कॉल्ड एज द लीनियर पॉलीमर। ओके, जैसे कि लीनियर पॉलीमर का एक एग्जांपल है पॉलीथीन, या तो फिर PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। ये आगे हम देखने वाले हैं। ओके, उसका एक रिएक्शन, एक एग्जांपल आप वहां पे याद रख सकते हो। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर का जो दूसरा एक टाइप है ब्रांच पॉलीमर है। ब्रांच पॉलीमर,
ब्रांच पॉलीमर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे अभी, तो एक एग्जांपल हम और एक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो अल्कीन फैमिली है। अल्कीन फैमिली हमने ऑलरेडी डिटेल में अभी हमें पता है, अल्कीन फैमिली यानी कि डबल बॉन्डेड फैमिली हाइड्रोकार्बन की, यानी कि पेरेंट अल्केन, अल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम करके जो मिला है उसको हम अल्कीन कहते हैं, जिसमें से पहला मेंबर इथीन आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसी अल्कीन फैमिली का जो अगला मेंबर रहता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस अल्कीन को, 3 कार्बन के अल्कीन को हम कहते हैं प्रोपीन, या कॉमन सिस्टम में हम उसको प्रोपिलीन भी बोल सकते हैं। जैसे कि इसको हम इथीन कहते हैं IUPAC में, और अगर कॉमन में देखते हैं तो इथिलीन। सिमिलरली ये प्रोपीन है, या कॉमन सिस्टम में उसको हम प्रोपिलीन कहेंगे। अभी और एक बार, जैसे हमने इथीन का पॉलीमराइजेशन किया था बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स का यूज करके, उसी तरह इसको हम पॉलीमराइज करेंगे। पॉलीमराइजेशन करेंगे। अभी इस जो कंपाउंड है उसको मैं ऐसा लिखता हूं, CH डबल बॉन्ड एक्चुअली CH2, ये जो CH3 इस कार्बन के साथ है, तो मैंने ऐसा इसको ऐसे साइड में लिखा है ऊपर में। और एक बार दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही प्रोपीन मॉलिक्यूल है, आप अच्छे से देख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यही प्रोपीन मॉलिक्यूल मैंने ऐसे अलग अलग लिखे, वही कंपाउंड है, सिर्फ ये CH ने मैंने ऐसे साइड में लिखा है, कैसा भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अभी अगर हम देखते हैं तो ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऐसे बहुत सारे, तो इसमें क्या होगा, यहां का एक जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट होगा, और मॉलिक्यूल रहेगा तो ज्वाइंट होने वाला है। अभी का तो भी एंडिंग हमें करना है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। उसके बाद एज सिमिलर ये जो 2 सेपरेट मॉलिक्यूल थे, तो इसमें से जो डबल बॉन्ड है एक इस कार्बन कार्बन में फॉर्म होगा, और एक बार यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, और एक बार अगर हम देखेंगे तो और मॉलिक्यूल्स आगे रहेंगे तो उसमें से बॉन्ड आएगा, ये शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार का रिपीटिंग यूनिट फॉर्मेशन होगा, और इस प्रकार के रिपीटिंग यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH उसके बाद CH2, ये आएगा। इसी स्ट्रक्चर को हमने लिखा है लाइक एज, यहां से अगर हम कट करेंगे तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसका मतलब है, और एक बार CH2 के आगे कौन होगा, CH3 CH CH2, CH3 CH CH3 CH CH2, इसके आगे भी बहुत सारे मोल्स। तो इस टाइप का जो सब्सटेंस रहेगा, इसमें अभी प्रोपीन थे, बहुत सारे प्रोपीन कंबाइन हुए, तो इसको हम कहते हैं, बहुत सारे अभी यहाँ पे कंबाइन हुए इसलिए पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीप्रोपीन भी बोल सकते हो आप। मैंने जैसे कि आपको बताया, इसको कॉमन सिस्टम में आप प्रोपिलीन लिख सकते हो, तो बहुत सारे प्रोपिलीन कंबाइन है इसलिए पॉलीप्रोपिलीन। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हमें मिला है, पॉलीप्रोपिलीन जो पॉलीमर हमें मिला है, उस पॉलीप्रोपिलीन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होती है पॉलीमर की, लेकिन उस पॉलीमर के चेन में साइड में छोटे छोटे ब्रांचेस है, जैसे कि यहाँ पे CH3 ब्रांच है, कभी कभी C2H5 या उसके अलग कोई भी एक साइड अटैचमेंट, साइड ब्रांचेस वहां पे प्रेजेंट होगी। तो जिस प्रकार के पॉलीमर में इस प्रकार के जो मोनोमर्स होते हैं वो कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद पॉलीमर की एक लॉन्ग चेन वहां पे फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस चेन में ऐसे प्रकार के स्मॉल साइड अटैचमेंट यानी कि स्मॉल साइड ब्रांचेस वहां पे प्रेजेंट होगी। तो उस प्रकार का जो पॉलीमर हमें मिलेगा, उस प्रकार का जो पॉलीमर हम देखते हैं, तो उस पॉलीमर को हम कहेंगे ब्रांच पॉलीमर। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच monomers are linked together and to form the long chain of polymer with contain, यहाँ पे हमने बताया था without contain, तो यहाँ पे सिर्फ with contain,
स्मॉल साइड अटैचमेंट या तो फिर स्मॉल साइड ब्रांचेस आर कॉल्ड एज द ब्रांच पॉलीमर। आ रहा है समझ में? द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड टू फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर विथ कंटेन, उस पॉलीमर के चेन में ही विथ कंटेन द स्मॉल साइड अटैचमेंट या तो फिर स्मॉल साइड ब्रांचेस, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड आर कॉल्ड ब्रांच पॉलीमर्स, जिसका एक एग्जांपल है पॉलीप्रोपिलीन। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर है, थर्ड नंबर के स्ट्रक्चर के बेस पे थर्ड नंबर का जो टाइप है वो रहेगा नेटवर्क पॉलीमर का। अभी ये समझने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम रिपीटिंग यूनिट के अलावा। यहाँ पे लिखा था हमने CH3CH, उसके बाद CH2, ये पॉलीप्रोपिलीन। अभी हमें नेटवर्क पॉलीमर का ऑब्जर्वेशन करना है। तो नेटवर्क पॉलीमर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सपोज अभी और एक बार ये आगे हमें डिटेल में देखना है, जो मैं स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहा हूं वो स्ट्रक्चर या वो पॉलीमर हमें आगे डिटेल में देखना है। अभी सिर्फ ये टाइप आया है उसलिए एक एग्जांपल बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये आपको पता है बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन यहाँ से हमने कम कर दिया है और वो हाइड्रोजन निकालने के बाद वहां पे OH अटैच किया हमने, तो इसको हम फिनॉल कहते हैं। सो ये फिनॉल कंपाउंड है। और एक बार यहां पे सिमिलर स्ट्रक्चर है फिनॉल का। सिमिलरली अभी रिएक्शन टाइप नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा क्योंकि रिएक्शन थोड़ी ज्यादा लंबी है और बाद में देखने वाले हम जब डिटेल में आएगा आगे प्रिपरेशन के टाइम। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो मैंने कुछ फिनॉल के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, पूरे स्ट्रक्चर फिनॉल के सेम है, कुछ दिक्कत नहीं। अभी आपको और एक कंपाउंड पता है HCH, ये आइडियाड फैमिली का एक मेंबर है, आपको पता है। आइडियाड फैमिली का सबसे पहला मेंबर जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, आइडियाड फैमिली दैट इज फॉर्मल्डिहाइड HCOOH। इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट इसमें एक कार्बन है AHH यानी कि 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसे CH2O, डायरेक्ट इसी को हमने ऐसा लिखा है। यहां पे भी एक CH2O, यहां पे भी CH2O और यहां पे एक CH2O, ऐसे बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे। अभी ध्यान से देखना है, यहाँ पे कौन है, इस कॉर्नर में एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में आपको पता है हर कॉर्नर में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन था, सिर्फ यहां से एक H हमने सपोज निकाल दिया है, वो OH अटैच किया है, तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अभी यहाँ का इस कॉर्नर में ऑलरेडी कौन एक हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से हम निकालेंगे। यहाँ पे भी इस फेनॉल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ का एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है, यहाँ का एक हाइड्रोजन और इस रिंग का एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम और जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें का एक ऑक्सीजन एटम। हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर का यानी इस फिनॉल के इस कॉर्नर का हाइड्रोजन और ये दूसरा फिनॉल मॉलिक्यूल उस कॉर्नर का और एक हाइड्रोजन और ये फॉर्मल्डिहाइड में से एक ऑक्सीजन हमने क्या एलिमिनेट किया है, H2O वाटर एलिमिनेट किया है। तो यहाँ पे बाकी कौन रहा है, CH2। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस रिंग के कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ पे और ऑलरेडी उसको 2 हाइड्रोजन अटैच, हम ऐसा लिख सकते हैं हाइड्रोजन को। तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 से कंप्लीट होती है, यानी इस रिंग के साथ एक
इस रिंग के साथ एक, और ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन उसको ज्वाइंट है। ओके, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और एक बात, सिमिलरली भी यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है इस कॉर्नर में, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, इस फिनॉल के इस कॉर्नर में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ का ऑक्सीजन, और एक बार और एक H2 हम निकाल देंगे। एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन के साथ रिंग के 2 बॉन्ड, और ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है। एज सिमिलर यहां से एक, और यहां से एक, और ये O यहां से, और एक बार क्या एलिमिनेट हो जाएगा, एक H2, यहाँ पे बाकी रहेगा CH2। एज सिमिलर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH2O है, इस कॉर्नर का एक हाइड्रोजन, इस कॉर्नर का एक हाइड्रोजन, और यहाँ का एक O, और एक बार H2, बहुत सारे H2। और अगर यहाँ पे देखेंगे हम CH2O, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर का O, यानी कि ये कंटिन्यू होगा ये चेन। अभी यहाँ पे लिखा तो यहाँ का जो और मॉलिक्यूल्स लिखेंगे हम आगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये कंटिन्यू होगा इस साइड में चेन। इस साइड में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू होगा, ये यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ये लाइक एज नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिलता है, कि वो यहाँ से हमें कम करना है। तो इस प्रकार का नेटवर्क स्ट्रक्चर हमें मिलता है। उस प्रकार का जो पॉलीमर रहेगा, उस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क पॉलीमर। सो नेटवर्क पॉलीमर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें हम बता सकते हैं नेटवर्क पॉलीमर मीन्स दोज टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर। कौन कौन से मोनोमर लिए थे, एक कौन सा था, फिनॉल लिया था हमने, उसमें एक मोनोमर कौन सा लिया था, फिनॉल, और दूसरा कौन सा था, CH2O, दैट मीन्स HC डबल बॉन्ड O, वो कौन सा था, फॉर्मलडिहाइड। यानी यहाँ पे 2 प्रकार के मॉलिक्यूल हमने लिए थे। तो ये जो मिलता है ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर लॉन्ग नेटवर्क प्रकार का मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं फेनॉल फॉर्मलडिहाइड पॉलीमर। और इस फेनॉल फॉर्मलडिहाइड पॉलीमर को ही हम बैकेलाइट पॉलीमर भी बोल सकते हैं। फेनॉल और फॉर्मलडिहाइड, इन दोनों मोनोमर्स का यूज करके, इन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल का यूज करके हमने फेनॉल फॉर्मलडिहाइड पॉलीमर, दैट मीन्स उसको हम कॉमनली फेनॉल फॉर्मलडिहाइड के अलावा जो कॉमन नेम है उसका बैकेलाइट वो बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल वगैरह हमारे घर पे जो रहते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह व्हाइट कलर के, वो कलर में भी चेंज हो सकता है, तो जो इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह बोर्ड वगैरह रहता है तो वो इस प्रकार का बैकेलाइट पॉलीमर से बना हुआ होता है। सो सबसे पहले हम बताएंगे अभी नेटवर्क पॉलीमर होता है क्या है। तो नेटवर्क पॉलीमर का मतलब है दोज टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड टू फॉर्म द क्रॉस लिंक या टू फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, देन दैट टाइप ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड एज अ नेटवर्क पॉलीमर। और इस नेटवर्क पॉलीमर को ही हम क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। So it is also called cross link polymer. It is called network polymer या तो फिर it is also called as a cross link polymer. तो आज के लेक्चर में हमने ऑलरेडी बताया अभी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। उन तीनों टाइप में से तो पहला टाइप हमने बताया है लीनियर पॉलीमर। तो उसमें हमने बताया ऑलरेडी लीनियर पॉलीमर क्या है, कि लीनियर पॉलीमर का मतलब है जिस प्रकार के पॉलीमर में मोनोमर वहां पे लिंक होते हैं और लिंक होके वहां पे पॉलीमर की एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, कि जिस चेन में किसी भी प्रकार की साइड अटैचमेंट, साइड चेन प्रेजेंट होती नहीं है, उस प्रकार का जो कंपाउंड है, उस प्रकार का जो पॉलीमर है, उस पॉलीमर को हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर। सो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर एंड टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर विदाउट कंटेन द एनी साइड अटैचमेंट और ब्रांचेस आर कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलीमर। जिसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है पॉलीथीन या PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। उसके बाद सेकेंड नंबर का टाइप हमने बताया है ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर लीनियर पॉलीमर जैसा ही है कि दोज टाइप ऑफ पॉलीमर जिसमें भी क्या होता है, इस प्रकार के पॉलीमर में पॉलीमर फॉर्मेशन होते समय उस पॉलीमर के जो मोनोमर्स है जिससे वो बनता है, उस मोनोमर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स
कंबाइन होके पॉलीमर के एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बदलाव है कि उस लॉन्ग चेन में साइड में छोटे छोटे साइड अटैचमेंट होते हैं, साइड में छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। तो उस प्रकार का जो पॉलीमर हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे ब्रांच पॉलीमर। सो those type of polymer in which monomers are linked together and to form long chain of polymer with contain small side attachment या तो फिर small side branches are called as the branch polymer, जिसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है पॉलीप्रोपिलीन। उसके बाद उसमें थर्ड नंबर का कंपाउंड, थर्ड नंबर का टाइप हमने बताया स्ट्रक्चर के बेस पे नेटवर्क पॉलीमर। तो नेटवर्क पॉलीमर क्या है? नेटवर्क पॉलीमर का एक एग्जांपल हमने बैकेलाइट यूज किया है। बैकेलाइट को हम फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर कहते हैं। उस बैकेलाइट को प्रिपेयर करने के लिए हमें दो प्रकार के मोनोमर यहाँ पे चाहिए। बैकेलाइट के अलावा बहुत सारे एग्जांपल है अलग अलग, वो भी हम देखेंगे बाद में। मेलामाइन नाम का एक पॉलीमर है, वो आगे हम देखेंगे। सिर्फ बैकेलाइट ही ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए एक एक एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो बैकेलाइट प्रिपेयर करने के लिए फेनॉल और बाद में फॉर्मल्डिहाइड, ये दो मोनोमर्स हमने यूज किए। तो यहाँ पे ऐसे इनके बहुत सारे मोल्स हमने यूज किए, वो कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद एक नेटवर्क प्रकार का स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्मेशन किया है उस पॉलीमर के चेन में। सो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड टू फॉर्म network like structure. In that type of structure there is a cross link are present, so that's why it is also called as a cross link polymer, जिसका एक एग्जांपल बैकेलाइट या उसी को हम फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर कहेंगे। ये हुआ क्लासिफिकेशन पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कल हमने ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के अनुसार देखा है क्लासिफिकेशन। आज के इस आर्टिकल में हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर से बताया है। अभी अगला जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो हम देखेंगे पॉलीमर। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन अभी थर्ड वे से हम देखने जा रहे हैं। वो थर्ड वे रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो क्लासिफिकेशन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पॉलीमराइजेशन इस मोड से, यानी कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अनुसार हमें पॉलीमर का भी क्लासिफिकेशन करना है। तो ऑलरेडी पॉलीमराइजेशन क्या होता है मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत सारे किसी भी एक सब्सटेंस के बहुत सारे मोल्स हम कंबाइन करते हैं और वो एसोसिएट होकर एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है। जो फॉर्मेशन होने वाला लॉन्ग चेन वाला सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जिससे वो बना उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और इस प्रकार की जो पूरी फेनोमेनॉन है उस फेनोमेनॉन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दो प्रोसेस होते हैं, दो टाइप होते हैं। उस दो प्रोसेस में से पहली एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अनुसार जो पॉलीमर हमें मिलेगा उसको हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और कंडेंसेशन का मतलब आपको पता है जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में सिंपल एक आधा बाय प्रोडक्ट वहां पे इलिमिनेट होता है कंडेंस होके, तो उस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। सो एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो पॉलीमराइजेशन से मेन दो टाइप है, उसमें से पहला है एडिशन पॉलीमर और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। और अभी जो अपना बोर्ड का नया टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी में ऑलरेडी दो ही एक्सप्लेन किए, ओल्ड सिलेबस में दो ही, इसमें छोटा सा एक्चुअल वो कंडेंसेशन का ही पार्ट है, उसको थोड़ा सा सब डिवाइड करके ओपन रिंग पॉलीमराइजेशन ऐसा एक बताया है। तो देखेंगे हम सबसे पहले उसमें का पहला टाइप एडिशन पॉलीमर्स, यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना होता है, इसके कारण उसको हम कहते हैं
एडिशन पॉलीमर्स। तो सबसे पहले और एक बार मैंने वही एग्जांपल और एक बार लेता हूं मैं, इसके पहले का ही। इसमें हमने इथीन लिया है, आपको पता है अभी इस इथीन को हम पॉलीमराइज करेंगे। पॉलीमराइज करेंगे तो क्या होगा, आपको अभी पता है, ये रिपीटिंग यूनिट CH2 CH2, इसका मतलब नंबर ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, CH2 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 बहुत सारे, इसको हमने ऑलरेडी क्या कहा था, पॉलीथीन। तो जनरली ये जो एडिशन पॉलीमर है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहता है, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जो रहेंगे उस प्रकार के सब्सटेंस जनरली एडिशन पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं, जो मोनोमर्स में हम यूज करेंगे, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड। इन जनरल डबल बॉन्डेड ज्यादा रहेंगे एडिशन पॉलीमर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की पॉलीमराइजेशन में एक सपोज एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ है, इथीन जैसे बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन हुए और कंबाइन होके पॉलीमर की एक लॉन्ग चेन मिली। किस पॉलीमर की लॉन्ग चेन हमें मिली, वहां पे पॉलीथीन की। अगर यहाँ पे देखा जाए तो साइड में कोई बाय प्रोडक्ट लाइक एज आपको दिख रहा है वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, या इसके अलावा कोई दूसरा साइड प्रोडक्ट, सिर्फ पॉलीथीन ही फॉर्मेशन हुआ है, उसके एडिशन में किसी भी प्रकार का जो छोटा सा मॉलिक्यूल रहता है, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, इसके जैसा कोई भी साइड प्रोडक्ट या साइड जो प्रोडक्ट रहेगा वो वहां पे एलिमिनेट हो नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है, इसमें सिर्फ हमें पॉलीमर मिल रहा है। तो इसके कारण उस प्रकार के पॉलीमर को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। सो द पॉलीमर्स इन विच, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें क्या होता है, मोनोमर्स कंबाइन होंगे, एसोसिएट होंगे, और एसोसिएट होने के लॉन्ग चेन मिलेगी, और पॉलीमर के लॉन्ग चेन मिलने के साथ साथ वहां पे किसी भी प्रकार का सिंपल बाय प्रोडक्ट यानी एक छोटा सा दूसरा मॉलिक्यूल किसी भी वो इलिमिनेट हो रहा नहीं होता है, वो इलिमिनेट होता नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। द पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ, क्योंकि हो नहीं रहा है इसलिए विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी सिंपल बाय प्रोडक्ट। लाइक एज आप बता सकते हो उसमें वाटर, अमोनिया कैसे एलिमिनेट होता है आगे हम देखने वाले। सो लाइक एज वाटर, अमोनिया, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट वहां पे एलिमिनेट होता नहीं है, तो उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमर। दोस टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी सिंपल बाय प्रोडक्ट लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज द एडिशन पॉलीमर। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, बाकी का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में।